लिमिट क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हम लिमिट अप्लाई करें और ये देखें कि उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सी फॉर्म बन रही है। फॉर्म से मतलब है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। जैसे हम एक्स को इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये तो एक कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पर देखें तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स नज़र आया, और एक्स को जब इन्फिनिटी तरफ ले जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो ऊपर तो ऑलरेडी एक ही नंबर है, कॉमन आएगा तो यहाँ वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा। और अगर यहाँ इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा, तो रिजल्ट ये वन की तरफ जाएगा। तो फाइनली ये नंबर क्या बनेगा, ध्यान से देखें तो ई अपॉन वन माइनस ई लिखा है, और ये वन अपॉन ई माइनस ये वन की तरफ अप्रोच करा, तो रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है देखिए। ये तो फिक्स नंबर है, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना ये फिक्स्ड है। और ये वन माइनस ई अपॉन ई ये अप्रोचिंग नंबर है, अप्रोचिंग टू वन माइनस ई अपॉन ई है। तो जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट ये वन की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो वन की तरफ, ये तो बेस वन की तरफ अप्रोच कर रहा है और पावर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। जैसे हम इसे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वन की पावर इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका आप जानते ही हैं। अगर कभी भी एफ एक्स की पावर जी एक्स मिलता है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट जो भी है अगर ए को अप्रोच कर रही है और बेस आपका वन की तरफ अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी हमेशा अप्रोचिंग ही होता है, तो रिजल्ट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है। तो इसको करने का तरीका होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ई टू द पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। अब लिमिट आपको इस पावर में अप्लाई करनी है, तो इसको लिखने का एक तरीका और अच्छा होता है। इसको हम ई एक्स पी यानी एक्सपोनेंट ऑफ एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स लिखते हैं, ताकि लिखने में सुविधा रहे। एक्सटेंड टू ई एक्स पी ऑफ दिस यानी ई की पावर लिखा हुआ है, तो ये हमारा रिजल्ट डायरेक्ट होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आया वन की पावर इन्फिनिटी, हमने अप्लाई कर दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ ई एक्स पी ऑफ एफ एक्स का काम भी बेस कर रहा है, ये एफ का काम कर रहा है और ये जी का काम कर रहा है। तो हम लगाए थे एफ वन अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये तो हो गया एफ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जी एक्स। जी एक्स क्या है हमारा एक्स। तो देखिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पहुँच गए, जो भी आएगा उसे ई की पावर में लिख देंगे लिमिट को। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई एक्स पी ऑफ, अब यहाँ पे हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो ये बन जाए ई से ई कैंसिल होगा, वन अपॉन वन माइनस ई और माइनस ई अपॉन, बस ये गलती मत करना, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो बड़ा खतरनाक सा बन जाता है, क्योंकि मैंने करके देखा था इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और ये माइनस वन है मल्टीप्लाई बाई एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो एग्जाम में हम ये सब तो नहीं लिखेंगे, हमें याद ही रहेगा कि लिमिट को इन्फिनिटी अप्लाई करना है, बस हम इससे ही काम चला सकते हैं। अब देखिए मैंने इन दोनों को मर्ज किया, ये दोनों आसान नज़र आ रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो बड़ा खतरनाक सा बनने वाला है। तो वन माइनस वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई बन गया, और देखिए बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन नज़र आया इसके अंदर, देखो ध्यान से, ये एक्स है आपका और ये दोबारा से ई अपॉन वन माइनस ई बन गया। तो ठीक है, इसको यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ई अपॉन वन माइनस ई। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, कॉमन ले लिया तो ये तो बन गया वन, और ये पूरा कॉमन आ गया, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहाँ पर आते हैं, ये बन गया आपका ई एक्स पी ऑफ ई अपॉन वन माइनस ई, और एलसीएम लिया तो वन प्लस एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो केवल वन बचेगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स, और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसको एक्स को यहाँ लिख लिया। देखो कांस्टेंट से खतरा ही नहीं है, लिमिट आपको क्या डालनी है फिर से, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो चलना ही है। तो ई अपॉन वन माइनस ई, और यहाँ पे वही हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, सेम बन गया, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स ही आएगा, और ये इससे कैंसिल होगा, और जैसे ही आप एक्स को इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर। अब मैंने इसको डिकोड कर लिया, ई की पावर
ई अपॉन 1 माइनस ई, और ये तो हमारा 1 बन ही गया। तो ये हमारा रिजल्ट आया ई टू द पावर ई अपॉन 1 माइनस ई, ये हमारा रिजल्ट है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमसे पूछा क्या गया उस पर ध्यान दो। हमसे पूछा गया है लॉग अल्फा, यही अल्फा है लिमिट है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है, ई की पावर ई अपॉन 1 माइनस ई। तो हमने लिख लिया अल्फा को ई की पावर ई अपॉन 1 माइनस ई। और ये हम जानते हैं जब ये दोनों सेम होते हैं, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होता है, जो पावर होती है वही रिजल्ट आता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी कहती है। तो हमारा ये पावर रिजल्ट आ गया। अब तो दोनों में ही लॉग अल्फा टू द बेस ई ही है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने न्यूमिनेटर में ई अपॉन 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस ई प्लस ई से ई कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका ई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, वहाँ पर जिन्होंने भी 1 की पावर इन्फिनिटी ये वाली टाइप पड़ी हुई है तो वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आके इसको शो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है इन्फिनिटी लिमिट और पावर में x/2 या x है, तो ये भी इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो बेस 1 की तरफ जाए तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमें दिखाई दे जाएगी। तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने इतने पोर्शन पे देखा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। जैसे इन्फिनिटी देखेंगे तो ये डोमिनेटिंग डिग्री है, इन्फिनिटी ही बना देगा, ये डिग्री छोटी है और ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा और यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना, तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स ही बचेगा है ना, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 3 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2, इसकी पावर होल x/2। क्लियर। अब इसमें ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इन्फिनिटी रखने पे 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी, तो ये 2/3 को अप्रोच कर जाएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा। और पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में आ रहा है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा। अगर कुछ ऐसा कभी भी लिमिट से बने कि पूरे के प्रोडक्ट में हो और नॉन जीरो नंबर बने, तो आप उसकी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब कहानी आई इसकी, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना। अगर इस पर ध्यान दें तो एक्स कॉमन लेने पर ये 3 माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पे भी एक्स कॉमन लेने पर ये 3 प्लस 2 अपॉन एक्स आएगा, और इसकी होल पावर क्या है x/2। तो यहाँ देखिए इन्फिनिटी रखने पे 0 जाएगा, ये भी 0, और ये 3/3 1 की तरफ जा रहा होगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वही एग्जैक्टली फॉर्म आ गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको हम समझ गए कि ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसमें क्या किया, वही जो पीछे आपको पढ़ाया था कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं, अगर ये बेस बनता है और ये पावर बनती है तो हम, और 1 की पावर इन्फिनिटी तो जा रहे होते हैं, तो ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स पे लिखा जाता है, और इसको ई की पावर लिख के एफ ई एक्स पी ऑफ यानी एक्सपोनेंट ऑफ ये लिख लेते हैं ना। तो फिर से आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लिमिट स्टार्ट करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ई की पावर यानी ई एक्स पी ऑफ एफ एक्स, पूरा ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 माइनस 1 इंटू जी एक्स कौन है, x/2 जो पावर में है, तो ये हो गया 2/3, और ये ई एक्स पी ऑफ एलसीएम ले लीजिए, 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 होल पावर नहीं तो मल्टीप्लाई में, आप क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो 3x से 3x कैंसिल हो गया। और फिर से देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/3, और ये ई एक्स पी ऑफ क्या मिल गया, -3 है ना, -3 अपॉन और ऊपर एक्स है और एक 2 है, ये अंदर ले गए, और ये 3x प्लस 2 बचा। अब देखिए ध्यान से, इन्फिनिटी पुट करने पे यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनना है, तो उसके अंदर हम हाईएस्ट पावर ही कॉमन लेते हैं। बार देखिए एक ही टाइप का कंसेप्ट लगता चला जा रहा है, ई एक्स पी ऑफ, तो यहाँ पे तो x ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे आपने x कॉमन लिया तो 3 प्लस 2 अपॉन एक्स यहाँ पे दिखाई दे गया, ये x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट आ गई 2/3, और ये कैंसिल हो गया था x, और ये इन्फिनिटी रखने पे 0 बनेगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर, अब मैं ई एक्स पी को डिकोड कर लिया, e की पावर माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा ना, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर -1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2/3 और रूट ई। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 2 है यहाँ पे, 2/3
और डिनोमिनेटर 1/e। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, साथ में ये एक्सप्रेशन अननेसरी ऐड कर दिया है मल्टीप्लाई में। तो किया आस्था था क्वेश्चन वहाँ पे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लिमिट अप्लाई करें तो ये सबसे पहले चेक करें कि जो है कौन सी फॉर्म बन रही है। जब हम इसे जीरो की तरफ ले जाएंगे तो cosec जीरो किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये तो पता पड़ गया। लेकिन यहाँ पे जीरो की तरफ जाएंगे तो cos जीरो 1 की तरफ जाएगा, यानी कि 2 बनेगा, और ये 3 बनेगा, और ये 0 से 1 बनेगा। साइन जीरो जीरो की तरफ जाएगा तो 4 बनेगा, तो √5 माइनस √5 ही बना, तो ये जीरो की तरफ जाएगा। तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ आप जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, आप जानते ही हैं। तो रूट को देख के तो शायद हमें याद ही आता है कि हमें रेशलाइज करना पड़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह का बनेगा, √a माइनस √b अगर लिखा है तो इसको रेशलाइज कैसे करते हैं। इस पूरे को a बोल दिया मैंने, इसको पूरे को b बोल दिया, और √a प्लस √b और √a प्लस √b, तो ऊपर तो हो जाएगा a² माइनस b² की आइडेंटिटी और √a प्लस √b बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनने वाला है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं लिमिट। और cosec से तो खैर अच्छा नहीं लगता, हमने इसको साइन में लिख लिया, तो 1/sin x, तो ये दिखाई दे गया। ऊपर √a माइनस √b था तो हम इसे a माइनस भी ले सकते हैं, तो 2cos² x, ये तो हो गया a, और बच्चों ये हो जाएगा b। तो साइन चेंज करना ध्यान रखना, बाहर माइनस है, तो इस तरीके से आपको ये मिल गया। और नीचे क्या है, √a प्लस √b, तो बिल्कुल सेम लिखना है, 2cos² x प्लस 3cos x और माइनस cos² x प्लस साइन एक्स प्लस 4। तो आप देखिए, जब भी आप रेशलाइज करते हैं तो एक तो फैक्टर a² माइनस b² में कन्वर्ट हो जाता है, और एक a प्लस बी बचता है रूट के अंदर, तो उसके अंदर प्लस पे बचता है। और यहाँ पे कभी भी लिमिट अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर देता है। तो इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, एग्जैक्टली उस तरह से इतने पार्ट की लिमिट आप प्रोडक्ट में रख सकते हैं, बस वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो ठीक है, अभी भी फॉर्म मेरे ख्याल में तो 0/0 बन रही होगी, क्योंकि एक्स को यहाँ जीरो ले जाएंगे तो साइन जीरो जीरो की तरफ जाएगा। अच्छा जी, ये जो भी बना इस सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2cos² x और cos² x, ये हो गया cos² x प्लस 3cos x माइनस साइन एक्स और -4। और ये लिमिट अप्लाई करने पे फाइनाइट नंबर दे जीरो, ये √5 बना, जीरो रखने पे 2 और 3, और जीरो रखने पे ये भी √5 बना। तो मैंने कहा था फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा तो उसकी लिमिट रख सकते हैं। और देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है, cos 0 1, ये भी 1, ये दोनों 4 बनाएंगे, ये 0 बनाएगा, तो मैंने कहा था फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो जो फॉर्म टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 फॉर्म थी वो 0/0 में कन्वर्ट हो गई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अब हमने क्या किया, जब भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो उसके अंदर हम एल हॉपिटल रूल लगा लेते हैं। उसके अंदर क्या, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो चेन रूल से क्या बन जाए, 2cos x का माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन चल रहा है -3sin x माइनस cos x, और 4 का हो गया 0, ये 2√5 हो गया, और साइन एक्स का cos x। आसान हो चुका क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि जैसे cos 0 रखेंगे तो 1 की तरफ जाएगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम होने की नहीं है। 2√5 cos 0 1 की तरफ गया, यहाँ साइन जीरो की वजह से जीरो हो गई, ये भी जीरो की वजह से जीरो हो गया, और ये मिलेगा आपको cos 0 1, यानी -1/2√5, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो विद इन मिनट ये क्वेश्चन किया जाता था, इजी क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट का जो क्वेश्चन नजर आ रहा है ये थोड़ा टफ है, क्योंकि इसके अंदर पहले समीशन की बात हो रही है, r = 0 से लेके n तक, बाद में n को इन्फिनिटी पुट करना है तो बात की चीज़, यानी कि कुल मिला के ये सीरीज का क्वेश्चन है। और क्योंकि 10 में नजर आ रहा है तो डेफिनेटली एपीजीपी का तो मतलब ही नहीं है, सम स्पेशल का मतलब ही नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली हम कैंसिलेशन लॉ पे ही जानते हैं, यानी कि हम इसको एन टर्म को या आर टर्म को कुछ ऐसे लिखेंगे जो बीच में माइनस आए, ताकि वो कैंसिलेशन हो जाए, डायगनली कैंसिलेशन जो होता है ना, जिसको वीएन मेथड ही बोलते हैं या टेलीस्कोपी मेथड बोलते हैं। तो हम इसी तरह से पहले इसका जनरल टर्म उठाते हैं और उसको कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में माइनस मिले। तो ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो आर्गुमेंट नज़र आ रहे हैं, दोनों क्यों, तीनों आर्गुमेंट सेम नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे x/2r+1 को यहाँ पे एंगल ए लेट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया tan a प्लस tan³ a/1 माइनस tan² a। तो कुछ फॉर्मूला सा नज़र आने लगा होगा, देखो जरा, tan a जैसे ही मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो रिजल्ट में क्या है, 1 + tan² a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, शायद याद आ गया होगा आप सब बच्चों को कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस टू ए, पक्का कॉस टू ए होता है। और ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है तो हमने इसको भी डिनोमिनेटर में लिख लिया कॉस टू ए। अब यहाँ से तो फील आ ही नहीं रहा कि बीच में कहीं माइनस आएगा दो नंबर्स के बीच में, नहीं आ रहा, तो हम खुद डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम इसे पहले साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं, चलेगा। और इसको हमने साइन ए को लिखा है यहाँ पे साइन टू ए माइनस ए, क्योंकि मुझे बीच में माइनस लाना ही है। और साइन ए सॉरी कॉस ए, और यहाँ पे आ गया कॉस टू ए। अब फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, चलेगा बिल्कुल। और जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो जैसा मैं चाह रहा था एग्जैक्टली वैसे बन जाएगा। यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा तो ये टेन टू ए आएगा और ये टेन ए आएगा, तो बीच में माइनस आ रहे थे, ये हमारे इतने जनरल टर्म आ गया। और ए का काम कौन कर रहा था, दिस, तो टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू आएगा और टू नीचे सब्ट्रैक्ट होगी पावर, तो ये एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस आर रह जाएगा केवल माइनस टेन। और टेन ए क्या लिया था, यही था एक्स अपॉन टू की पावर आर प्लस वन, टू की पावर आर प्लस वन, ये हमारा इसका जनरल टर्म आ गया। और देखिए यहाँ से फील आने लगा है कि जैसे ही मैं आर को जीरो से लेकर एन तक ले जाऊंगा तो मुझे टोटल समीशन एन तक का मिलेगा, फिर एन को इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा। तो आर को मैंने जीरो रखा तो ये मिल गया टेन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन टू, फिर वन रखा तो ये मिल गया टेन एक्स अपॉन टू माइनस टेन एक्स अपॉन वन रखा है तो टू की पावर टू। ऐसे ही हमने यहाँ पे टू रखा तो एक्स अपॉन टू स्क्वायर माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर थ्री। और कहाँ तक ले जाना है हमें इसको, हमें ले जाना है इसे एन तक, देखो वहाँ दिख रहा है जीरो से लेके एन तक ले जाना है। तो लास्ट में हमने यहाँ पे एन रखा तो टेन एक्स अपॉन टू की पावर एन माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस वन, है ना। तो अब जब समीक्षा करेंगे तो मैंने कहा था डायगोनली कैंसिलेशन हो जाएगा, तो इससे पहले यही आ रहा होगा ऑब्वियस है, जैसे इससे पहले आपको ये दिख रहा था तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा सेम, तो कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट हमें जो मिला वो टेन एक्स अपॉन टेन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस वन। अब देखिए आपको एन को इन्फिनिटी ले जाना है, जब टू की पावर इन्फिनिटी होगा यानी टू की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर बनेगा, वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी किसकी तरफ जा रहा होगा, जीरो की तरफ। तो ये हमारा समीशन आ गया टेन एक्स। मतलब एक समीशन जो कि सीरीज में वीएन मेथड या टेलीस्कोपिक मेथड के ऊपर बेस्ड था, अभी तो वो क्वेश्चन हुआ है ना। तो जिन बच्चों ने इन क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है वो इसे स्पीडली कर पाते हैं, तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कर रखे हो। आगे तो लिमिट वाला है, वो अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आप देखिए अब यहाँ पे हम एफ एक्स के क्या रखने वाले, टेन एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी बुक्स में, अपनी बेसिक बुक्स में गिवन है। ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, ये भी वन की तरफ जाएगा, ये भी, और ये जीरो माइनस जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने अपनी आर डी शर्मा से भी किए हैं तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि यहाँ पे वन बनाने के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये वाला याद आ रहा हो तो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये वन की तरफ जाता है, याद आया अगर मैं ठीक कह रहा हूँ। या फिर आपको देखना है, देखो जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वन। अगर x की जगह कोई नया फंक्शन एफ एक्स भी आ जाए तब भी ये अप्लाई होता है, प्रोवाइडेड लिमिट कुछ भी हो, है ना। लेकिन ये एफ एक्स हमारा किसकी तरफ जा रहा हो, जीरो की, जीरो की तरफ जा रहा हो, तो भी ये वन ही देता है। तो हम पीछे आके देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने ई की पावर टेन एक्स कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड करें, जब इसको ई की पावर टेन एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस टेन एक्स आएगा, और माइनस ये तो वन ही आ जाएगा, अपॉन ये x माइनस टेन एक्स दिख रहा है, इसी वजह से कॉमन लिया गया। अब ये देखिए पूरा एफ एक्स का काम कर रहा है, और देखो जरा x को जीरो ले जाने पर ये जीरो माइनस जीरो, जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये होल रिजल्ट किसकी तरफ जा रहा है, वन की तरफ जा रहा है लिमिट रखने पर। और टेन जीरो, जीरो तो जाएगा, ई की पावर जीरो वन की तरफ जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका वन। तो ये वन इसका आंसर है। तो ये इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा लेंदी जरूर था, लेकिन जो वीएन मेथड बच्चे जानते हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। प्रिडिक्ट यहाँ पे करना था क्वेश्चन को कि वी नहीं, समीशन तो देखो प्रिडिक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि समीशन ना तो एपी जीपी ना सम स्पेशल बनेगा, तो ये तो वीएन मेथड से ही जाना है क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म है। जो
क्वेश्चंस आप ट्राई करते हैं सम स्पेशल सीक्वेंस में, तो वो यही टाइप के होते हैं। और 10 के साथ तो हमेशा ही वीएन मेथड रहता है, चाहे वो इन्वर्स में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में किसी में भी हो, यही अप्लाई होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं। देखिए कंसेप्ट वाइज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी भी है, लेकिन ये है कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन कितने कर रखे हैं पहले, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रखे हैं तो वहाँ ही आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रखे तो फॉर्मूला तो कोई लगने वाला नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को टुकड़ों में करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर अब हो जाएगा अगर पहले नहीं था तो। देखिए मैंने क्या किया कि इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया और देखा भाई आखिर ये क्या बताने वाला है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की डेफिनेशन हम जानते हैं, वो होता है एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर? तो मैंने इसको लिख लिया एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। एक्स की जगह यहाँ पे 1/x शायद आपको नजर आ गया होगा। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1/x। आप खुद सोचिए कि अगर एक्स को मैं 0+ की तरफ ले जाता हूँ तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमें क्या दे सकता है? सर 0 से 1 के बीच में दे सकता है ना, जो भी नंबर देगा। लेकिन ये 0 की तरफ जैसे ही जाएगा तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, तो ये 0 ही बना देगा, तो रिजल्ट बनेगा 1। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ फिर इसकी तरफ देखूँ तो यहाँ से मिलेगा x इंटू 2 ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। फिर वही डेफिनेशन, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। एक्स की जगह 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स काम कर रहा है। ठीक है सर, अब मैं x को फिर अंदर ले गया तो x फिर ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, तो ये जो भी देगा 0 1 के बीच में देगा, लेकिन ये तो 0 से आगे मल्टीप्लाई करके 0 बनाएगा टेंडिंग टू 0। और ये जो भी नंबर देगा -0 से 1 के बीच में देगा तो रिजल्ट फिर से 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और रिजल्ट बन जाएगा 2। तो यहाँ सिमिट्री से नजर आया कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या बनाएगा लिमिट रखने पर। पहले ब्रैकेट की तरफ से 1 दिखाई दे रहा है, दूसरे ब्रैकेट की तरफ से 2 दिखाई दे रहा है, और pth ब्रैकेट की तरफ से p दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से माइनस, ये भी x की जगह एक्स स्क्वायर है, बस यहाँ पे आप जैसे इसको देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नजर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नजर आएगा, और इसका रेंज 0 से 1 के बीच में जाएगा तो ये फिर से ये 0 बना देगा, इस वजह से 0 होगा। सिमिलरली इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, जो इस x के ऊपर कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर जो कोफिशिएंट लिखा है 1 + 2 स्क्वायर टिल 9 स्क्वायर, इसको भी क्यों ना 1 स्क्वायर लिख लें। ये हमें >= 1 दे रखा है, तो ये नया काम दे दिया पहचानने के लिए कि बच्चा कितना इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इनइक्विटी के लिए। तो ये तो हम जानते हैं सिग्मा n है, दैट इज n इंटू n+1/2, और ये सिग्मा n स्क्वायर है तो ये होता है n+1 और 2n+1, यानी 9 2 18 और 1 19/6 >= 1। तो डिवाइड कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया p इंटू p+1/2, और ये हो गया 15 इंटू 19, तो 15 इंटू 19 कर लेते हैं, 19 पंजे 95 और 9 19 एक 19 और 9, ये हो गया आपका 28। ठीक है, तो 285 आ गया, तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 286, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो उधर, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा देखना। 2 से 6 दूनी 12 कैरी 1, 8 दूनी 16 1 17 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 572 आ गया। और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम, आपको p की लीस्ट वैल्यू पूछी होगी है ना, लीस्ट वैल्यू ही पूछी, क्योंकि मैक्सिमम तो उस लीस्ट के बाद बहुत सारी आती रहेंगी इनफिनिटी, तो इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन बनने, और एक n जो आपका नेचुरल नंबर b है। तो आप खुद सोचो कि 20 सकते तो 20 इंटू 21, 2 दूनी 4 और ये 2, 420 के पास जाता है, यानी कि इसी के आगे कोई नंबर बनने वाला है। अब की बार हमने 24 रखा, 24 इंटू 25, तो 25 चौके 100, 10 25 दूनी 50 और 10 60, ये बढ़ गया इससे है ना। तो एक काम करते हैं कि n बराबर 24 रखा था, मामला फिट था। 23 से एक बार और देख लेते कहीं इससे कम ना रहा हो। 23 रखा तो बनेगा ये 23 इंटू 24, तो 4 तिया 12 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9 और ये 6 और ये 4, तो 2 9 6 15 5 552। ओहो, ये तो इससे कम ही आ रहा है, इसका मतलब पहली वैल्यू n की वैल्यू 24 होनी चाहिए ना, 24 रखा था आपने ना, तो n को 24 रखने पे ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी जो 572 से बढ़ेगी। इसके बाद 25 26 27 28 आगे चलती चली जाएंगी, सारी ही सेटिस्फाई करेंगे, तो ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये शायद हमसे पूछा भी था। तो
इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना है लिमिट का, अदरवाइज फॉर्मूला कोई यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और ट्रिकी भी है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ टफ है। वैसे तो आप देखिए लिमिट आप जानते हैं, लिमिट अप्लाई करना, और ये इंटीग्रेशन भी आपको आसान दे रखा है। अगर ध्यान से देखें लिमिट को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आई थिंक अगर मैं इंटीग्रेशन की तरफ देखूं तो यहाँ पे 3x प्लस 5 की पावर t dx, केवल इंटीग्रेशन की तरफ देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होता है। तो x की पावर इसे हम n रीड करेंगे ना, क्योंकि t यहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि जो है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये x की पावर n हो गया। इनका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट रखनी है आपको 0 से लेके 1 तक, तो 1 रखिए। लिमिट x की रखनी, t की नहीं रखनी। जैसे ही हमने x को यहाँ 1 रखा तो ये 8 की पावर t प्लस वन अपॉन 3 इंटू टी प्लस वन आ गया, बीच में लगाया माइनस। अब लोअर लिमिट 0 अप्लाई की, तो जैसे ही मैंने 0 रखा x की जगह, तो ये हो गया 5 की पावर t प्लस वन अपॉन 3 टी प्लस वन। तो ये हमारे इसके इंटीग्रेशन सॉल्व होकर नेट टी में फंक्शन आ गया, और इसकी होल पावर 1/t भी थी। तो ये तो मैंने इंटीग्रेशन की तरफ सॉल्व करा, और लिमिट तो मैं अब रखने वाला हूँ, और इससे मैं ये देखूंगा कि ये एक्चुअल में फॉर्म कौन सी बन रही है। तो जैसे मैंने टी को 0 की तरफ ले गया तो नीचे तो डिनोमीटर में 3 दिखाई देगा, और ये 8/3 माइनस 5/3, तो ये 8/3 की तरफ जा रहा है, ये 5/3 की तरफ जा रहा है, और ये 0 रखने से इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। तो आप देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म ही बननी है, 1 को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी। और देखिए आप ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में जो 1 की पावर इन्फिनिटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसके लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है e टू द पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। तो मैंने उसी तरह से लिख लिया जैसे पहले क्वेश्चन बताया, लिमिट t टेंडिंग टू 0 और ई एक्स पी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का काम कौन करता है, जो बेस में लिखा होता है। तो 8 की पावर t प्लस वन, बस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना है। एफ एक्स ही हो गया एक तरह से, t की टर्म में लिखा है फंक्शन, 3t प्लस वन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। जी एक्स है 1/t, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं और लिमिट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे हमने t टेंडिंग टू 0 लिया, और ये ई एक्स पी ऑफ, अब जब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 3, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी कर ही दो, तो ये हो जाएगा 3t² प्लस 3t। ये तो हमारा डिनोमीटर आ गया। अब न्यूमीटर थोड़ा बड़ा सा आने वाला है, 8 की पावर t प्लस वन माइनस 5 की पावर t प्लस वन और माइनस 3t माइनस 3, ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब फिर से लिमिट अप्लाई करके देखते देखते कौन सी फॉर्म बनती है। e की पावर में 0 रखा तो 8 माइनस 5, तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ 0 रखा तो 0, और यहाँ 3 माइनस 3, तो 0 की तरफ चला गया। तो ये अगेन e की पावर में 0/0 फॉर्म हो गई, t 0 रखना है, ठीक है। तो क्यों ना एल हॉपिटल रूल लगाया जाए, क्यों मेहनत करें अननेसेसरी। तो a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमेरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, और ये a की पावर x की फॉर्म बनी। a की पावर x का a की पावर x और log a चलेगा, और माइनस फिर से a की पावर x इंटू लॉग a की जगह है 5, और माइनस 3t का हो जाएगा 1, और उस 3 का 0, और ये हो जाएगा 6t प्लस 3। अगेन फिर से हमें लिमिट अप्लाई करना है, तो ई एक्स पी ऑफ यानी ई की पावर क्या बनेगा, t को 0 रखा तो ये बन जाए 8 log 8 माइनस 5 log 5 माइनस 3 को भी हम 3 log e टू द बेस e लिख लेते हैं क्योंकि सबको मर्ज करेंगे, और t को 0 रखा तो ये केवल 3 ही रह गया, चलेगा। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाकी पोर्शन को। देखिए ये ई एक्स पी ऑफ क्या मिला, इसको 8 को पावर को ऊपर ले जाएंगे, इस 5 को भी ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस 3 को भी ऊपर ले जाएंगे, और log m माइनस log n अपॉन में चला जाता है, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा log 8 की पावर 8 अपॉन, जो माइनस वाले उस डिवाइड में आएंगे, 5 की पावर 5 इंटू ई की पावर 3। ये तो log का आर्गुमेंट आ गया अपॉन 3, तो अपॉन 3 हमने यहाँ लिख लिया। अब एक काम करते हैं, ई एक्स पी ऑफ इस 1/3 को भी पूरे को उठाकर हम ऊपर पावर में ले आते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो लॉग, ओहो
तो ये हो जाएगा लॉग 8 की पावर 8, 5 की पावर 5, ई की पावर 3 होल पावर 1/3। तो ये ई की पावर लिखा है लॉग। प्रॉपर्टी याद आ गई होगी आपको, 8 की पावर 8/3, ये 5 की पावर 5/3 और ये ई की पावर 3 की पावर 1/3, तो ई ही बच जाएगा। और जब ये दोनों सेम होते हैं, ये वाला बेस और ये, तो आर्ग्यूमेंट लॉग वाला रिजल्ट बच जाता है। तो 8 की पावर 8/3 इंटू 5 की पावर 5/3 इंटू, अच्छा, ई बच गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारी लिमिट की वैल्यू फाइनल आ गई। अब इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है। देखिए क्वेश्चन तो हम पूरा कर चुके, लेकिन मेहनत करनी पड़ रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा को खोजना है। तो 8 की पावर 5/2/3 ये लिखना है। 8/5 का 2/3 हमने इतने से ही मल्टीप्लाई कर लिया इसको, और इतने से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 की पावर 2/3 यहाँ आ गया और 5 की पावर 2/3 आ गया। अगर क्वेश्चन ठीक है तो सही हो जाएगा। मैंने क्या किया, पूरे इस एक्सप्रेशन को इतने से मल्टीप्लाई कर लिया, तो डिवाइड करा, इसको नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया। अब अपने क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ पे आया 8 की पावर 8/3 और ये आया 5 की पावर 5/3 और इंटू ई। ठीक है जी। अब एक चीज़ देखो कि इसके साथ आपको 1/5 ही चाहिए, तो 1/5 ई यहाँ से लिया है और ये 8 की पावर 5/2/3 यह लिख लिया। एक 5 से और यहाँ पे डिवाइड, अच्छा डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा जो ये बचेगा, ये डेफिनेटली क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, जो भी है ना। अब 8 की पावर 2/3, 5 की पावर 5/3 और ई हम उधर ले गए, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई किया था, कर लिया। तो यहाँ 1 है, तो 3 और 2 5, तो 5/3, 5/3 पूरा कैंसिल हो गया, है ना। ठीक, और ये कितना बना, 8 की पावर 8/3 और -2/3, यानी 8 की पावर ये बच गया 6/3, यानी 8 की पावर 2 आ गया। तो 8 की पावर 2 ये हमारा अल्फा होना चाहिए अगर हम कंपेयर करें। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ा रखी है, इससे जो है ना टाइम वेस्ट होता है। तो ये हमारा अल्फा की तरह काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। तो अल्फा हमारा यहाँ पे 64 हो जाता है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और देख रहे हैं 1 की पावर इन्फिनिटी पे कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं।